वेट लॉस इज़ नॉट अ बिग टास्क। हर कोई वेट लॉस कर लेता है, बट उस लॉस्ट वेट को मेंटेन करना इज़ अ बिग चैलेंज। आपसे वो मेंटेन नहीं हो पाता वेट, जब आपका वो वेट थोड़े टाइम बाद वो बाउंस बैक होना शुरू हो जाता है। आज हम उसी के बारे में बात करते हैं कि क्यों आपका जो लॉस्ट वेट, जब आप 2 महीने 4 महीने लगा के अपने बहुत मेहनत से, अपने हार्ड वर्क से आप वेट लॉस करते हो, बट आप उस वेट को मेंटेन नहीं कर पाते हो। क्यों, कि इसके पीछे के क्या रीजंस हैं। तो नमस्ते एवरीवन, मैं हूं डाइटिशियन अर्पणा। तो आज मैं आपको बताती हूं कि इसके पीछे के कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से आप अपने लॉस्ट वेट को मेंटेन नहीं कर पाते हो और वो आपका जो लॉस्ट वेट है वो बाउंस बैक हो जाता है। तो उसमें नंबर वन रीज़न है कि आप जब बहुत ही ज़्यादा कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट फॉलो करते हो। जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट फॉलो करते हो, उसमें क्या होता है कि आपका मसल मास ज़्यादा होता है, उसमें आपका फैट लॉस कम होता है, जिसमें मसल मास में आपका मसल भी रिड्यूस होगा और आपका वाटर लॉस भी होगा। तो आपको नंबर्स में तो दिखेगा कि आपका वेट लॉस बहुत अच्छा हो रहा है, बट आपका एक्चुअल में वो मसल मास लॉस हो रहा होता है, आपका फैट लॉस नहीं हो रहा होता। उस कंडीशन में वो वेट बाउंस बैक हो जाता है। तो ये इसमें जो ये कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट्स हैं, इसमें क्या होता है कि आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब आप बहुत ही ज़्यादा कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट फॉलो करते हो तो आपकी जो बॉडी है वो एनर्जी को कंजर्व करना स्टार्ट कर देती है और आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है, जिसको कि हम मेटाबॉलिक अडेप्टेशन बोलते हैं। तो इस कंडीशन में आपका मेटाबॉलिज्म इतना स्लो हो जाता है कि आप जब अपना एक वेट लॉस अचीव कर लेते हो, एक टारगेट वेट लॉस अपने गोल तक पहुंच जाते हो, तो आप एक सर्टेन टाइम के बाद उसको वो वेट आपका बाउंस बैक होना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। तो हमने किस चीज़ पे फोकस करना है? हमने फैट लॉस पे फोकस करना है, ना कि हमें मसल लॉस पे फोकस करना है। जब हम फैट लॉस अच्छे से करेंगे तो हमारा मसल वेट गेन होगा, तो उसमें ये चांसेस बिल्कुल नहीं होते कि आपका वेट बाउंस बैक हो जाए। तो ये नंबर वन थी कि जब आप बहुत ही ज़्यादा कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट फॉलो करते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है, जब आप वेट लॉस कर लेते हो ना, तो आप अपने आप को जब रिवॉर्ड देते हो तो आप उसको एक गलत वे में अपने आप को रिवॉर्ड देना स्टार्ट कर देते हो। जब आपका वेट लॉस हो गया, आपने न्यू ड्रेसेस खरीदी, आप उसके बाद वो ड्रेसेस खरीद के आपने पार्टी भी करनी है, बाहर भी जाना है, खाना पीना भी है, तो आप इतना ज़्यादा उसको बिंज ईटिंग तब उस टाइम पे स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि ऑलरेडी जब आप पहले तो एक कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट फॉलो कर रहे थे और उसके बाद आप क्या करते हो कि आप बिंज ईटिंग पे आ जाते हो। तो आप 1200 किलो कैलोरीज की डाइट फॉलो करके आप सीधा ही 2000 या 2200 इतनी किलो कैलोरीज की आप डाइट पे स्विच कर जाते हो। तो वो आपकी जो पार्टीज़ हैं, ऐसी कैलोरीज डेंस कैलोरीज वाली जो डाइट है, वो आपकी पहले तो वंस इन वीक होगी, फिर ट्वाइस थ्राइस, ऐसे करते करते वो बहुत ज़्यादा, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो ये आपका धीरे धीरे वो जो वेट है वो आपका बैक टू दैट वेट आपका वहीं पे आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी एक रीज़न है कि आपने अपने आप को गलत तरीके से रिवॉर्ड नहीं करना, अपनी पार्टीज़ पे थोड़ा ध्यान देना है। आप इसको पार्टीज़ को ओकेजनली रखो और उसमें भी जो आप डाइट लेते हो उसके ऊपर भी आप ध्यान दो कि आपने उसमें बहुत ज़्यादा डेंस कैलोरीज वाली डाइट नहीं लेनी है। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, जब आप अपने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर ध्यान नहीं देते हो। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, हमारे प्रोटीन्स एंड हमारे फैट्स। जब हम बहुत ही ज़्यादा कार्ब्स को कट डाउन कर देते हैं, हमें कार्ब्स भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितने फैट्स एंड प्रोटीन्स इम्पॉर्टेंट है। जब हम कार्ब्स को बहुत ज़्यादा कट डाउन कर देंगे तब भी हमारा वेट जो है वो बाउंस बैक होगा। और अगर हम प्रोटीन्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तब भी हमारा मसल लॉस ज़्यादा होगा। हम एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हम वेट ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, हम वेट लॉस के बाद स्ट्रेंथनिंग क्या एक्सरसाइजेज भी कर रहे हैं, बट हम प्रोटीन्स पे अगर नहीं ध्यान दे रहे हैं तब भी हमारा वेट जो है वो बाउंस बैक होगा ही होगा। तब उस कंडीशंस में आपने प्रोटीन्स पे भी ध्यान देना है कि आपके प्रोटीन में एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी होने चाहिए, जिसमें कि आप अच्छी प्रोटीन रिच डाइट, जिसमें आपके
सोया भी हो, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स भी हों, और आपके लेंटिल्स हों, लेग्यूम्स हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हों, ये सारा का नट्स एंड सीड्स हों, ये सभी आप अपनी डाइट में अच्छे से इंक्लूडेड रखो थ्रू आउट योर लाइफ स्पैन, तभी आप अपने जो लॉस वेट है उसको अचीव कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यस फैट्स अगर हमें फैट्स भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितना हमने कार्ब्स के बारे में बात की या प्रोटीन के बारे में बात की। फैट्स में हमें जो जितने भी हमारे असेंशियल फैटी एसिड्स हैं वो हमें अपनी डाइट में ज़रूर लेने हैं, जो कि नट्स एंड सीड्स से हमें मिलते हैं, या फिश है, या और भी जो सोर्सेज हैं, अगर हम उसको अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखेंगे थ्रू आउट आवर लाइफ, तब वो हमारा जो वेट लॉस वेट है वो हम उसको बाउंस बैक नहीं होने देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट्स फॉलो करते हैं, स्ट्रिक्ट या फिर जो एक बहुत ही फैंसी डाइट्स हैं, यो डाइट्स हैं या फैट डाइट्स हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग या कोई डिटॉक्स डाइट्स हैं, जब हम ऐसी वाली डाइट्स फॉलो, इवन जो कीटो डाइट्स हैं, अगर हम ऐसी वाली डाइट्स फॉलो करते हैं, सबसे पहले आपने जब भी अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करनी है ना, तो एक क्वेश्चन आपने अपने आप से करना है कि क्या आप ये वाली डाइट थ्रू आउट योर लाइफ, आप अपने आने वाले 20 साल में, 30 साल में, 15 साल में, क्या ये डाइट आप अपनी फॉलो कर सकते हो? अगर आपका आंसर है यस, तो आप उस डाइट को फॉलो करो, चाहे वो इंटरमिटेंट है, चाहे वो क्यूटो है, चाहे वो कोई भी XYZ डाइट है। बट अगर आपका आंसर है नो, कि आप इसको आज तो कर लोगे बट आगे आने वाले टाइम में, अगले अपने 10 साल, 15 साल, 20 साल जितने भी हैं आपके, आप क्या उसको अपनी लाइफ स्टाइल में उसको अडेप्ट कर सकते हो? क्या आप उसको अपने एज अ लाइफ स्टाइल उसको अपना बना सकते हो क्या उस डाइट को? अगर आपका उसका आंसर नो है, तो आप वो डाइट कभी भी स्टार्ट मत करो। जब आप ऐसी डाइट्स जिसमें कि या तो आप 1 मील इन अ डे ले रहे हो या फिर 2 मील्स इन अ डे ले रहे हो, क्या आप उसको, अगर आप थ्रू आउट योर लाइफ अगर आप उसी को फॉलो कर सकते हो, तभी आपका वेट जो है, लॉस वेट है, वो मेंटेन रहेगा। अगर आप पहले तो एक डाइट ले रहे हो, दिन की 2 डाइट ले रहे हो जब आप वेट लॉस जर्नी पे, और उसके बाद जब आप अपना उसी फिर 3 या 4 मील्स में आप उसको लेना स्टार्ट कर देते हो, तो ऑब्वियस है कि वो आपकी कैलोरीज भी आपके अंदर उतनी ही ज़्यादा जा रही हैं। तब जो कैलोरीज जा रही हैं आपके अंदर, तो वो भी अल्टीमेटली वो फैट में ही कन्वर्ट होंगी, तो आपका वेट गेन होगा। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं जब भी आप अपना कभी भी कोई डाइट स्टार्ट करो, अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करो। स्पेशली दिस पॉइंट इज़ फॉर दोज पीपल जिनको कोई मेडिकल इश्यूज़ है, जिनके लिपिड्स हाई है, या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म है, या PCOD है, कोई भी और मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, या कोई भी आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो हमें यही बेटर रहता है कि आप अपनी जो भी डाइट बनवाओ, वो आप एक डाइटिशियन को हायर करो, आप एक क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड, एक ट्रेंड डाइटिशियन से ही आप अपना डाइट प्लान बनवाओ, ताकि आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इसकी डेफिशिएंसीज ना हो जब भी आप वेट लॉस की जर्नी पे होते हो। क्योंकि जब आपके अंदर ये वाली डेफिशिएंसीज होनी स्टार्ट हो जाएंगी, एक टाइम पे आप वेट लॉस कर लोगे, बट उसके बाद आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा, आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, या आपको और भी XYZ कोई भी और रीजंस, आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी कॉन्स्टिपेशन है, जो कि एक मेजर इशू है आजकल, वो हो जाएगी। तो आपने ये चीज़ें, इनको ये ध्यान में रखना है कि आपको ये प्रॉब्लम्स, एक डाइट, जब भी आप एक डाइट फॉलो करते हो, तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको नहीं होनी चाहिए। रादर आपको आपके जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उसमें आपको इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, उसमें आपको अच्छा लगना चाहिए कि हाँ, अभी वेट लॉस करके अब मुझे पहले से बेटर फील हो रहा है, आपका स्टेमिना इंक्रीज़ हुआ, आपकी स्ट्रेंथ अच्छी हो गई है, आपका फैट लॉस हुआ है, आपने अच्छा मसल गेन किया है, आप अब जो आप 1 किलोमीटर चल पाते थे, आज आप 3 किलोमीटर चल पा रहे हो, तो यही आपका स्टेमिना, आपकी हार्ट रेट इंप्रूव है, आपकी ये सब अगर जब आपका इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा, तब आपको पता लगेगा कि यस, अब मैंने एक हेल्दी वे से अपना वेट रिड्यूस किया है। अगर चाहे आप अगर 5 किलो 6 किलो अगर वेट लॉस
अपना एक महीने का कर रहे हो, अगर वही आपका अगले महीने में वो बाउंस बैक हो रहा है 6-7 किलो से, तो उस वेट लॉस का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप वही 2 किलो या 3 किलो एक महीने में रिड्यूस करके उसको मेंटेन कर पा रहे हो, दैट इज़ योर अचीवमेंट। इसी को अचीवमेंट कहेंगे कि यस, आपने वेट लॉस किया और आप उस वेट को मेंटेन कर पा रहे हो, आपकी बॉडी उस वेट को मेंटेन कर पा रही है और आपके हेल्थ में भी बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं। आपके जो भी मेडिकल जो भी आपके पैरामीटर्स हैं, आपके ब्लड टेस्ट हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट आ पा रही है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ डू शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर ऐसी ही आगे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो थैंक यू सो मच।